हमारे भारत देश की शान रानी लक्ष्मीबाई, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, कल्पना चावला, किरण बेदी, विनेश फोगट जैसी ना जाने कितनी माताओं बहनों ने भारत देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया है। लेकिन निकिता सिंघानिया जैसी ना जाने कितनी लड़कियों ने तो जैसे कसम ही खा ली है कि वो हमारे भारत देश का नाम मिट्टी में मिलाकर ही रहेंगी। आज पूरा विश्व ये बात बोल रहा है कि मेंस आर नॉट सेफ इन इंडिया। भारत में मर्द सुरक्षित नहीं है। हमारे भारत में किसी भी लड़के को किसी भी प्रकार के झूठे केस में फंसाना आजकल लड़कियों के लिए बाएं हाथ का खेल बन गया है। आज के समय की सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि जब कोई लड़की किसी लड़के को झूठे केस में फंसाती है तो पुलिस को भी ये बात अच्छे से पता होती है कि लड़का बेगुनाह है और उसे झूठा फंसाया जा रहा है, लेकिन बेचारी पुलिस भी उसे नहीं बचा पाती, क्योंकि इंडियन लॉ के हिसाब से लड़की जो बोल रही है वो सच है और लड़का जो बोल रहा है वो झूठ। आज की कहानी है 34 वर्षीय युवक अतुल सुभाष की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिनों पहले ही अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली और उन्होंने मरने से पहले 24 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा और 1 घंटा 20 मिनट की एक वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मौत का कारण उनकी पत्नी और उनकी सास है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार होने की वजह से उन्हें न्याय नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। अतुल सुभाष का जन्म बिहार में हुआ था और बेंगलुरु में ये एक AI इंजीनियर के तौर पे जॉब कर रहे थे। अतुल ने अपने आखिरी नोट में बताया कि 2019 में एक मैट्रिमनी साइट से मैच मिलने के बाद उन्होंने निकिता सिंघानिया से शादी की। शादी होने के बाद 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ। अतुल ने अपने वीडियो में यह भी बताया कि उन्होंने उनके ससुराल वालों को उनका बिजनेस जमाने के लिए 20 लाख के ऊपर पैसे दिए थे और इतना उनके लिए काफी नहीं था, तो उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी पैसों को लेके। और 2021 में जब अतुल ने उनको पैसे देना बंद कर दिया तो उनकी पत्नी उनके 1.5 साल के बच्चे को लेकर घर चली गई। और इतना सब कुछ होने के बाद जब अतुल सुभाष ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया से डाइवोर्स की मांग की तो उनकी पत्नी ने अतुल के ऊपर दहेज समेत 9 प्रकार के अलग अलग केसेस दर्ज करा दिए और अपने बच्चे के मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपए की डिमांड की और साथ में अपने लिए एलिमनी के तौर पे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। जब अतुल 40,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गए तो उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने अपनी एलिमनी की रकम को 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। और अतुल ने कोर्ट में जब जज को यह बात बताई कि NCRB का डेटा बताता है कि भारत में ना जाने कितने लोग झूठे दहेज के केस में फंसकर सुसाइड कर रहे हैं, तो अतुल की वाइफ और उनकी सास उनको ये बोलती है कि बाकी लोगों की तरह तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। सीरियसली भाई, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। अतुल ने अपने वीडियो में जज पर भी इल्जाम लगाते हुए ये बोला कि जज ने उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और जब उन्होंने उनकी ये डिमांड पूरी नहीं की तो जज ने उनकी सुनवाई नहीं की। अपनी पत्नी और सास की इसी टॉर्चर और पुलिस की मिली भगत और एक करप्ट जज के चलते 9 दिसंबर की रात को अतुल ने अपनी खुद की जान ले ली। अतुल इस करप्ट सिस्टम से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपने वीडियो में ये तक बोल दिया कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता मेरी अस्थियों को ना बहाया जाए, और अगर इतने सारे प्रूफ और एविडेंस होने के बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। अतुल के आत्महत्या करने से पहले कि अगर आप उनकी पूरी वीडियो देख लोगे तो कसम से आपको रोना आ जाएगा। अभी तक मुझे जितना पता है बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की वाइफ निकिता सिंघानिया और उनकी फैमिली के ऊपर FIR रजिस्टर कर दी है फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड सेक्शन 108 और इसमें बेल नहीं मिलती। अब एक ऐसे सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। ये हमारी जिंदगी का सवाल है। ये दुनिया की हार्श रियलिटी है कि हमारे माँ बाप जिंदगी भर हमारे साथ नहीं रह सकते। इस संसार में जो आया है एक न एक दिन उसको जाना ही पड़ता है, लेकिन जिससे भी हमारी शादी होती है वो इंसान जिंदगी भर हमारे साथ रहता है और इसीलिए जिससे भी हमारी शादी होती है उसे हम जीवन साथी कहते हैं। अब अतुल सुभाष के इस केस के बाद बहुत सारे लड़के ये बोल रहे हैं कि हमें शादी करनी ही नहीं चाहिए। मैं बस उन लड़कों से इतना बोलना चाहता हूँ कि एक खराब पत्नी की वजह से अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमें शादी करनी ही नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे भारत में ऐसे हजारों पति हैं जो अपनी पत्नी को डेली पीटते हैं। हमारे भारत में हमें आए दिन रेप केसेस सुनने को मिलते रहते हैं। अभी तक कोलकाता डॉक्टर वाला रेप केस कोई भूला नहीं है, तो तुम लोग ये बात समझ सकते हो कि वुमेन सेफ्टी के लिए कानून होना हमारे भारत देश में कितना जरूरी है। और जहां तक मुझे लगता है वुमेन सेफ्टी के लिए जो भी कानून बने हैं वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर ऐसे ना जाने कितने दरिंदे घूम रहे हैं जो हमारी माताओं बहनों पर गलत नजर डालते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे भी होते हैं जो औरतों को अपने सर का ताज समझते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसे मर्दों को निकिता सिंघानिया जैसी लड़कियों द्वारा किसी झूठे केस में फंसाया जाए और उन्हें मरने पर मजबूर किया जाए तो ये हमारे समाज के लिए बेहद शर्मनाक बात है। लड़कियों को यह बात समझनी चाहिए कि उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका उपयोग उनको अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए, ना कि किसी इनोसेंट मैन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। किसी एक निकिता सिंघानिया जैसी घटिया लड़की की वजह से आप सभी लड़कियों को खराब नहीं बोल सकते, या किसी एक घटिया मर्द की वजह से आप सभी मर्दों को खराब नहीं बोल सकती। कुछ लड़कियां बहुत अच्छी होती
होती हैं वो अपने पार्टनर का ध्यान रखती हैं, उनकी केयर करती हैं। और कुछ मर्द भी बहुत अच्छे होते हैं जो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। गलती आपकी होती है कि आप अच्छे इंसान को छोड़ के हमेशा गलत इंसान के चक्कर में पड़ जाते हो और फिर जिंदगी भर रोते रहते हो। अगर आपको अच्छा इंसान मिले तो उसकी कदर करो, उसे कभी मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हर सिचुएशन से वो आपको निकाल लेगा। अगर आपने अपना पार्टनर सही चूज किया है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि मैं अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को हमेशा खुश रखूंगा और उनकी खुशी के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। और चाहे आप एक लड़का हो या लड़की, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे साथ प्रॉमिस करो अपने आप से कि आपकी शादी जिससे भी होगी आप उसे हमेशा खुश रखोगे और एक ढाल बन के हमेशा उसकी रक्षा करोगे। और आपकी जो भी बुरी आदतें हैं वो आप अपनी पार्टनर की खुशी के लिए छोड़ दोगे। जब हम सबके विचार अच्छे होंगे तो हमें अतुल, सुभाष, कोलकाता डॉक्टर जैसे दिल दहला देने वाली खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी। और अच्छे विचारों के साथ हम एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने रिश्तेदारों में, और कमेंट में मुझे आप अपने विचार जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो तो। और मेरी जिंदगी को और अच्छे से जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें क्योंकि मैं वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं। और मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। आपके बहुमूल्य समय के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।